बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड से था। रदरफोर्ड आल्सो डिस्कवर्ड अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेम एज अ प्रोटॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पॉजिटिवली चार्ज जिनका नाम प्रोटॉन है उनको भी डिस्कवर किया। He discovered them in the experiments with the cathode rays tube conducted during the 1911 to 1919। इसने ये जो प्रोटॉन थे ना कैथोड रेज ट्यूब के ऊपर होने वाले तजर्बात थे जो इसने 18 साल तक किए। फिर ना राइट साइड में बॉल्स नज़र आ रही हैं। रेड बॉल्स जो है ना वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ब्लू बॉल्स हैं वो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ही था जिसने न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल देखा जिसे इसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। इसने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है, ठीक है ना, इसने न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर इसने कहा था न्यूट्रॉन वाज कन्फर्म्ड एंड डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक इन 1932। फिर इसने कहा था कि जेम्स नाम का साइंटिस्ट था, इसने न्यूट्रॉन को कंफर्म किया बल्कि डिस्कवर भी किया। जेम्स चैडविक था वो ब्रिटिश फिजिक्स थे और ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का स्टूडेंट था जेम्स चैडविक। अब है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन एट द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस एटम के सेंटर में स्मॉल और पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। ये वर्ड जो न्यूक्लियाई है ये प्लूरल है किसका? न्यूक्लियस का। This word is taken from the Latin word which mean kernel of the nut and the head of the comet। ये जो लफ्ज़ है ना न्यूक्लियस, ये लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है कर्नल ऑफ द नट या फिर हेड ऑफ द कॉमेट। यहाँ साइड में इसकी तस्वीरें दी हुई हैं। और इसका थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। इधर होता है हमारा लेक्चर एंड। अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।